हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू रीडिंग गुड। दोस्तों, खबर ये आ रही है कि सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि SIA और टाटा ग्रुप जो हैं, इनकी एक एयरलाइन है, ये दोनों मर्ज होने वाली हैं। यहाँ पर बात हो रही है विस्तारा एयरलाइंस की। विस्तारा एयरलाइंस जो है उसको एयर इंडिया के साथ मर्ज किया जा सकता है। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक इन डिटेल। विस्तारा एयरलाइंस की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिस इज विस्तारा एयरलाइंस, राइट। और इनके ऑनर्स कौन है पता है? टाटा। टाटा 51% स्टेक, यानी कि इस विस्तारा एयरलाइंस का 51% शेयर जो है वो टाटा के पास है। और सिंगापुर एयरलाइंस जो हैं उनके पास ये 49% शेयर हैं। तो बड़ा मालिक जो है इसमें वो टाटा है ऑलरेडी। और अब विस्तारा एयरलाइंस जो हैं उसको एयर इंडिया के साथ मर्ज करने की बात है। अब एयर इंडिया के बारे में भी आप जानते होंगे, जनवरी 2022 की बात है जब टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ये दोनों कंपनीज को खरीद लिया सरकार के पास से, राइट। तो यहाँ पर जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं वो यही है कि टाटा की जो एक कंपनी है एयर इंडिया, उसको टाटा की दूसरी कंपनी विस्तारा जो है उसके साथ मर्ज करने की बात सामने आई है। अब विस्तारा के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की बात करें तो विनो SIA और टाटा जो है वो इसके पार्टनर हैं 9 सालों से। ये जॉइंट वेंचर जो है ये विस्तारा, टाटा और SIA के बीच में चल रहा है। अब ये पार्टनरशिप जो है इसको और ज़्यादा डीपर लेवल पर या फिर एक नई दिशा में ले जाने की बात है। एक कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन हुई है SIA और टाटा के बीच में, और ये बात खुद SIA ने सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज को बताई। जो अपनी फाइलिंग की, तो इस फाइलिंग में सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज को SIA ने ये बताया कि हमारे और टाटा के बीच में ये बातचीत चल रही है कि हम विस्तारा को एयर इंडिया के साथ मर्ज करने पर बातचीत करें। अभी इस एग्रीमेंट या फिर मर्जर को लेकर कोई डेफिनेटिव कोई ऐसी चीज़ें, कोई आंकड़े सामने नहीं आए हैं। जो भी चीज़ें आई है वो थोड़ी बहुत एज एजम्पशंस ही आए हैं, लेकिन बातचीत चल रही है, ये बात हकीकत है, क्योंकि सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में खुद SIA ने ये चीज़ बताई है। अब टाटा ग्रुप की बात करें तो टाटा ग्रुप जो है वो 4 एयरलाइंस को चलाता है। एक है एयर इंडिया, सेकंड वन इज़ एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर एशिया इंडिया और विस्तारा। नाउ द थिंग इज़, ये जो टाटा ग्रुप करना चाहता है कि टाटा ग्रुप जो है वो अपनी ही एक जो कंपनी है विस्तारा, उसको अपनी ही एक दूसरी बड़ी कंपनी के साथ मर्ज करना चाहता है। तो ऐसा क्यों? इसको कहते हैं कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी। इट्स लाइक, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो लेट्स से कि आपके पास, आप बस के बिजनेस में हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में हैं, तो आपकी एक कंपनी जो है, राइट, इसका नाम है ABC बस सर्विसेज, राइट। तो ये रूट A से रूट B तक में चलती हैं आपकी बसेस, और ये बड़ी वाली बस जो है वो सुबह निकलती है B के लिए और शाम को B से वापस A आ जाती हैं, राइट। फिर यही रूट पर आपकी दूसरी कंपनी है जिसमें आपका लेट्स से 51% जितना ओनरशिप है। तो इस ग्रुप का नाम है XYZ बस सर्विसेज। अब यहाँ पर वो क्या करते हैं, छोटी छोटी जो वैन आती हैं वो चलाते हैं। लेट्स से 3 वैन जो है वो सुबह A से B तक जाती है और शाम को B से वापस A को पैसेंजर्स को लेकर आ जाती हैं। अब अगर आप देख रहे हैं कि आपकी जो बड़ी बस हैं जिसकी लेट्स से कैपेसिटी 50 लोगों की है, तो हर रोज़ उस बस में 45 लोग ही जा रहे हैं, राइट। हर रोज़ 45 लोग जा रहे हैं, हर रोज़ 45 लोग आ रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो आपकी वैन्स हैं उसकी कैपेसिटी है लेट्स से कि 10 लोगों को हर रोज़ ये वैन्स जो है वो ले जा सकती है और ले आ सकती है। लेकिन ये वैन्स में आप ये देख रहे हैं कि जो वैन है उसमें 8-8 लोग जो हैं वो जा रहे हैं और 8-8 लोग जो हैं वापस आ रहे हैं। फुल कैपेसिटी में ना तो ये चल रही है ना तो ये चल रही है। तो आप क्या करेंगे कि एक वैन को यहाँ पर कम कर देंगे, राइट। तो उतने ड्राइवर का, मेंटेनेंस का वो सारा खर्चा कम हो जाएगा, और ये जो पैसेंजर्स हैं आप उसको डिवाइड कर देंगे कि यहाँ पर 10 पैसेंजर जाएंगे, 10 जाएंगे, और बाकी के जो बचे हैं तो उसको आप बस की टिकट दे दोगे कि आप हमारी बस में आ जाइए, यहाँ से बस में, और रिटर्न भी आपको बस में आने में। तो सेम थिंग एयर इंडिया जो है वो करना चाहता है। बस बात यह है कि वो अब एरोप्लेन में ऐसी चीज़ कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि जब कंसोलिडेशन करेगा तो उसका कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। जिन रूट्स पर उनकी ऑलरेडी एयरलाइंस चल रही है तो वहाँ पर फिर विस्तारा जो है वो कॉम्पीट नहीं करेगी, तो ये 4 कंपनीज जो मैंने बताई आपको, एयरलाइन मीन्स टाटा ग्रुप चला रहा है, तो एक दूसरे के साथ कंपटीशन ना हो, राइट। एक दूसरे का सहारा बन सके ये सारी कंपनीज, क्योंकि इवेंचुअली मालिक जो है वो एक हैं। सिनर्जीज बिल्ड हो,
राइट। जब भी स्पेयर पार्ट्स और ये सारी चीज़ें मंगाएंगे तो भी बड़ी क्वांटिटी में मंगाएंगे, तो ये सारी चीज़ों का फ़ायदा होगा। और जो एयरक्राफ्ट हैं तो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, राइट। जो रूट्स के मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपके पास लेट्स से 10 प्लेन है, तो 10 के 10 जो हैं वो यूटिलाइज हो, ऐसा ना हो कि 2-3 प्लेन जो हैं वो आपके ऐसे ही पड़े रहते हैं और उन पर खर्च आ रहा है। और लार्जर मार्केट को कवर करना चाहता है। अभी हमारे देश में जो दूसरी कंपनीज हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो हमारे देश में और दुनिया के दूसरे देशों में भी एयर इंडिया या फिर टाटा ग्रुप जो है वो चाहेगा कि उनकी एयरलाइंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स को लेकर आए और लेकर जाए, तो मार्केट शेयर को भी इंक्रीज़ करना चाहता है। तो दैट्स द रीज़न, दिस इज़ द रीज़न, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन, और ये चीज़ जो है वो टाटा करना चाहता है। मर्जर के बारे में, ये जो विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर है उसके बारे में ये बताया जाता है कि स्टार्टिंग में दोनों की जो ब्रांड आइडेंटिटीज़ हैं वो जैसी है वैसे ही रहेगी, कि विस्तारा का नाम रहेगा, एयर इंडिया नाम रखेगी। फिर धीरे धीरे करके जैसे ही चीज़ें आगे बढ़ेगी तो फ्यूचर में विस्तारा जो हैं उनके सारे प्लेन्स जो हैं वो फिर एयर इंडिया के प्लेन्स बन जाएंगे, क्योंकि एयर इंडिया जो है यहाँ पर बड़ी कंपनी है। और रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी लेना बाकी है। इतना बड़ा जब मर्जर होता है तो ऐसा नहीं है कि दो कंपनीज जो हैं वो मिलकर तय कर लेती कि चलो इसको कर देते हैं, या फिर एक बड़ी कंपनी जो होती है जिनकी दो छोटी छोटी कंपनीज है तो वो ऐसे ही मर्ज नहीं कर सकती, उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये भी परमिशन अभी लेना बाकी ही। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये इट्स बेसिकली ए वेरी कर्टन रेजर सॉर्ट ऑफ थिंग, कि ऐसा फ्यूचर में होने वाला है, राइट। तो आज हम उसकी एक इंट्रोडक्शन के क्या क्या हो सकता है ये सारी चीज़ों को समझेंगे, और जब ये मर्जर होगा या फिर इसके ऊपर कोई और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी देन विल गो बिट डीपर इनटू इट। एविएशन सेक्टर की बात करें तो भारत का एविएशन सेक्टर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी अच्छी तरीके से बाउंस बैक हुआ है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैफिक फ्लो जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, और आने वाले 10 सालों के अंदर जितने लोग फ़िलहाल एयरलाइंस का यूज़ कर रहे हैं तो ये आंकड़ा जो है वो डबल से भी ज़्यादा होने वाला है, ऐसा एजम्पशन है। तो एयर इंडस्ट्री जो है, एविएशन सेक्टर जो है वो हमारे देश में आने वाले समय में ग्रो ही होगा, राइट। इसका ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छा होगा, तो इसलिए कंपनीज जो है वो भारत में भारत को लेकर, भारत के पैसेंजर्स को लेकर जो है वो इंटरेस्टेड हैं। दूसरी जो एक कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी की बात करें जो एयर एशिया इंडिया है। अब एयर एशिया इंडिया जो है इसमें 83.67% स्टेक जो है वो टाटा का है, और एयर एशिया का स्टेक है 16.33%। और ये एयर एशिया जो है ये बेसिकली मलेशिया का ग्रुप है। तो अब ये भी बात चल रही है कि ये जो एयर एशिया इंडिया है उसको टाटा की दूसरी जो कंपनी है एयर इंडिया एक्सप्रेस उसके साथ मर्ज किया जाए। ये बात अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी है, फ्यूचर में भी इस पर कोई सॉलिड चीज़ आएगी देन वी विल डेफिनेटली गो थ्रू इट, एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर द लेक्चर विद अदर पीपल। वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन एज वेल, दिस विल हेल्प आवर चैनल। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग क्यूरियसली एजुकेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्यूरियसली एजुकेशन के बारे में पता नहीं है, तो अगर आपको हमारा जो काम है वो पसंद आ रहा है, राइट, सिंपल लैंग्वेज में जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उनको आपको एज क्विकली एज पॉसिबल और एज सिंपल तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ समझाया जाता है यहाँ पर, तो अगर ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आ रही है देन डू शेयर, do spread the word about Curiously Education with other people as well. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.